उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद एक व्यंजन योजना का शुभारंभ किया। इस पहल से प्रदेश के प्रत्येक जनपद के विशिष्ट व्यंजन को नई पहचान मिलेगी। समारोह में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर आधारित कार्यक्रम हुए और प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली 5 विभूतियों को 11 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जिलाधिकारियों को भी सम्मान मिला। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना का भी शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में मकान और जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की तैयारी। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर रजिस्ट्री ऑफिसों को आधुनिक बनाएगा। नई व्यवस्था में अपॉइंटमेंट सिस्टम, टोकन व्यवस्था, डिजिटल काउंटर, बायोमेट्रिक पहचान और ई भुगतान की सुविधा होगी। नागरिकों के लिए आरामदायक वेटिंग एरिया और हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे। सभी कार्यालयों में एआई आधारित सीसीटीवी भी निगरानी होगी। रजिस्ट्री के तुरंत बाद दाखिल खारिज स्वतः होगा, जिससे समय की बचत होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्री और विवाह स्थल पर ही विवाह पंजीयन की सुविधा पर भी काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस पर लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी भारत की धड़कन और आत्मा है तथा विकसित भारत का इंजन बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं जमीन पर उतरी हैं। शाह ने ओडीओपी और सीएम युवा योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे रोजगार बढ़ा है और यूपी का हर जिला रोजगार युक्त बनेगा। उन्होंने यूपी को फूड बास्केट, ग्रीन डेस्टिनेशन और तेजी से विकसित राज्य बताया। इस दौरान कई विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना गरीब और मेधावी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग देकर छात्रों का भविष्य संवारा जा रहा है। वाराणसी में कुल 322 छात्र पंजीकृत हैं, जिनमें IIT के 89, नीट के 64 और यूपीएससी के 189 छात्र शामिल हैं। योजना के अंतर्गत यूपीएससी, पीसीएस, JEE, नीट, NDA, CDS सहित कई परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं, मॉक टेस्ट और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की सुविधा दी जाती है। अब तक 100 से अधिक छात्र विभिन्न परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर रायबरेली में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि यूपी बीमारू राज्य से निकलकर तेजी से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 से 9 वर्षों में प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस राज्य बना, जो योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धि है। मंत्री ने कहा कि आज हर नागरिक को यूपी का निवासी होने पर गर्व है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, योजनाओं की प्रदर्शनी हुई और उन्होंने प्रदेशवासियों से एकजुट होकर उत्तर प्रदेश को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की 76 वर्षों की विकास यात्रा को सराहते हुए कहा कि यूपी ने बीते 9 वर्षों में बीमारू से बेमिसाल राज्य बनने का सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूपी को समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की धरती बताते हुए निरंतर प्रगति की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डबल इंजन सरकार में यूपी विकास और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यूपी दिवस का मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 42% पुलिसकर्मियों का वेतन रुक सकता है। कारण यह है कि अब तक केवल 58% कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज किया है। डीजीपी मुख्यालय की तकनीकी सेवा शाखा ने निर्देश जारी कर शेष कर्मचारियों को 31 जनवरी तक विवरण अपलोड करने को कहा। आदेश के अनुसार जिन कर्मचारियों की जानकारी तय समय सीमा तक पोर्टल पर दर्ज नहीं होगी, उन्हें जनवरी माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सभी पुलिस कमिश्नरों, ADG, IG और जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र भेजकर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज माघ मेला विवाद पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने धर्म और राजनीति को मिलाने का चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संकीर्ण राजनीति स्वार्थ के चलते धर्म और राजनीति से और राजनीति को धर्म से जोड़ना खतरनाक है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि धार्मिक आयोजनों में राजनीति हस्तक्षेप बढ़ने से नए विवाद, तनाव और संघर्ष पैदा हो रहे हैं। प्रयागराज में स्नान को लेकर चल रहा विवाद इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि संविधान राजनीति को धर्म से दूर रखने की बात करता है। बसपा प्रमुख ने अपील की है कि ये विवाद आपसी सहमति से जल्द सुलझाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लोकतंत्र के लिए अग्नि परीक्षा होगा और भाजपा इसके लिए साजिश रचेगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों से
आए उलेमाओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की जनता के प्रति ईमानदारी नहीं है और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को अपमानित किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। उन्होंने पीडीए को भाजपा को हराने वाला बताते हुए सकारात्मक लोगों से एकजुट होने की अपील की है। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान अपर्णा यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बसंत पंचमी के अवसर पर यूपी सिंचाई विभाग के वीआईपी घाट पहुंची अपर्णा यादव ने जब मीडिया कर्मी से उनके तलाक को लेकर सवाल किया तो वे भड़क गई। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी जीवन से जुड़े सवाल करना और गलत समय पर फोटो लेना अनुचित है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मीडिया से संयम बरतने की अपील की। ये घटना उस समय हुई जब वे धार्मिक अनुष्ठान के लिए घाट पर मौजूद थी, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए विवाद की स्थिति बन गई। देवरिया सदर विधानसभा सीट पर 2027 के चुनाव को लेकर सपा और भाजपा के बीच सियासी मंथन शुरू हो गया। भाजपा के वर्तमान विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने 2022 में जीत दर्ज की थी और ये सीट पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है। हालांकि सपा लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों से उत्साहित है और दावा करती है कि ये केवल 8,000 वोटों से पीछे रहे थे और साथ ही 88,000 फर्जी या दोहरे मतदाता कटने का हवाला दे रही है। शलभ मणि ब्राह्मण समुदाय से हैं जो क्षत्रिय वोट बैंक भाजपा के पक्ष से मजबूत है। 2027 का चुनाव कड़ी टक्कर के संकेत दे रहा है। गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव में राहुल गांधी हिंदू बन जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं। ब्रजभूषण ने सवाल उठाया कि क्या हिंदुओं को गाली देकर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने को लेकर कोई संशय नहीं है और वे जहां से चाहेंगे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। उनकी तीखी टिप्पणी कांग्रेस पर हमला और चुनावी माहौल बनाने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए सभी पद और सदस्यता छोड़ने की बात कही। इस्तीफे का पत्र उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और यूपी कांग्रेस नेतृत्व को भेजा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे और बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनके इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं जन्म दे दी है, लेकिन उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। योगी सरकार के श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने वाराणसी में महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह में सुबह सपा अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनके भाषण से नाराज सुबह सपा समर्थक भड़क उठे और धक्का मुक्की हुई। सुबह सपा जिलाध्यक्ष उमेश राजभर ने अनिल से माफी मांगने और न देने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी। घटना के दौरान अनिल के समर्थकों ने सुबह सपा कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला। ओपी राजभर और अनिल राजभर दोनों ही यूपी कैबिनेट में हैं और सुबह सपा और भाजपा का गठबंधन होने के बावजूद ये विवाद राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश में 25 जनवरी को मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने का कारण पिछले दिन हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिससे ठंड बढ़ गई है। लखनऊ में बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। नोएडा में अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस और गाजियाबाद में अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा। आसमान साफ रहेगा। पूर्वी यूपी के गोरखपुर में अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है। मेरठ में दिन का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और रात का 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा और आर्द्रता 52% तक रहेगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।